हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पिछले वर्षों के सभी प्रतियोगी परीक्षा के जीके जीएस प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण वर्षों से संबंधित प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्या है ऑप्शन, मैंने आप लोग को पढ़ाया था 1605 ईस्वी तक, जिसमें अकबर की मृत्यु हो गया था। तो अब आगे क्या है, 1605 ईस्वी में ही क्या हुआ, 1605 की 3 नवंबर 1605 को ही क्या हुआ है, तो 3 नवंबर 1605 को ही जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ है। उसके बाद आपका अगर जहांगीर के जन्म की बात करें तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था, तो आपका 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है। और अगर हम आगे बात करें फिर क्या हुआ है 1605 के बाद, तो 1605 के बाद आप 1606 की बात करें तो 1606 में क्या हुआ था, 1606 में आपका जो जहांगीर था, जहांगीर के द्वारा सिखों के 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, उनको मरवा दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को हत्या किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपका वो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। कब किया गया था, तो 1606 ईस्वी में किया गया था। उसके आगे हम बात करें 1627 ईस्वी की, तो 1627 में क्या हुआ था, 1627 में क्या हुआ, तो जहांगीर की मृत्यु हो गया। जन्म कब हुआ था, तो 1569 में हुआ था और मृत्यु कब हो गया है, तो 1569 में जन्म हुआ है। और अगर हम बात करें 1627 ईस्वी की, तो 1627 में इसका मृत्यु हो गया जहांगीर का। ठीक है। और जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है। अगला आगे क्या है 1628 ईस्वी, 1628 में क्या हुआ, 1627 के बाद 1628 में क्या हुआ, तो शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ था, शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ 1628 ईस्वी को, 24 फरवरी 1628 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके जन्म की बात करें शाहजहां का, तो इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। ठीक है। शाहजहां का जन्म कब हुआ, 5 जनवरी 1592 को। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ है, तो इसका राज्याभिषेक आपका 1628 ईस्वी को हुआ है। 1627 ईस्वी में जहांगीर का मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा था। उसके बाद हम अगर 1628 की बात करें तो 1632 में क्या हुआ था, तो 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। ताजमहल का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ है, 1632 ईस्वी में। किसके याद में, तो शाहजहां की तीसरी बीवी जो थी, क्या नाम था उसका, मुमताज़ नाम था, है ना, उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। के द्वारा बनवाया गया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम 1652 की बात करें तो 1652 में क्या था, 1652 ताजमहल का कार्य पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है। और उसका कहाँ पे, उसके बाद अगर हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के द्वारा और कुछ बनाए गए प्रमुख क्या क्या थे, तो दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया, तो वो भी शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद। ठीक है। ये सभी कौन बनाया है, तो ये सभी आपके शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया। अगर हम शाहजहां की मृत्यु की बात करें तो कब हुआ था वो, तो 1666 में शाहजहां का मृत्यु हो गया था। ठीक है। अगला क्या है मेरा 1658, तो 1658 में क्या हुआ है, तो 1658 में शाहजहां के बाद कौन आता है, तो औरंगजेब आता है। तो 21 जुलाई 1658 को राज्याभिषेक हुआ है। किसका हुआ, तो औरंगजेब का हुआ। कहाँ पे ये हुआ था, तो आगरा में हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम 1618 ईस्वी की बात करें तो 1618 में क्या हुआ, औरंगजेब का जन्म हुआ है। कब हुआ है, 21 जुलाई 1618 को। 21 जुलाई 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ। और ये राज्याभिषेक कब हुआ था, तो राज्याभिषेक आपका 1658 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम बात करें 1659 ईस्वी में, तो 1659 में भी इसका राज्याभिषेक हुआ है। 1659, तो 1659 ईस्वी में क्या हुआ है, तो 5 जून 1659 ईस्वी को राज्याभिषेक दिल्ली में ही इसका दोबारा राज्याभिषेक हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 2 बार किस शासक का राज्याभिषेक हुआ है, तो आपका औरंगजेब का हुआ था। कब का हुआ था, 1658 ईस्वी में हुआ है और 1659 ईस्वी में हुआ है। ठीक है।
और जन्म कब हुआ है तो 1618 ईस्वी में। पहला क्या है 1663। 1663 में क्या हुआ है तो 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया है तो आपका 1663 ईस्वी में लगाया गया था। इससे पहले 1663 ईस्वी में, तो 1663 ईस्वी में क्या हुआ था तो 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था 1663 ईस्वी में। ठीक है, और अगर हम बात करें 1663 में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त, हिंदुओं पर फिर से तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया था। हिंदुओं पर फिर से तीर्थ यात्रा कर कौन लगाया था तो वो औरंगजेब लगाया था। और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसने किया था तो आपका 1563 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में कौन समाप्त किया था तो समाप्त किया था अकबर समाप्त किया था। और जाके 1663 में फिर से चालू कौन कर दिया औरंगजेब ने कर दिया था। ठीक ना, उसके बाद अगला क्या है 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में औरंगजेब क्या किया था तो हिंदुओं त्यौहार मनाने पर लोग रोक लगा दिया था। हिंदू जो त्यौहार था उस पर रोक लगा दिया था। किसने लगाया था तो आपका औरंगजेब ने लगाया था। उसके बाद क्या 1679 ईस्वी में, 1679 में क्या किया था इसने तो जजिया कर पूरा वापस कौन कर दिया, पूरा वापस जजिया कर को पूरा वापस कौन कर दिया था तो वो भी ये आपका औरंगजेब किया था। मतलब कि जो जो आपका अकबर बंद किया था वो औरंगजेब जाके फिर से उसको चालू कर दिया था। आपका जजिया कर को समाप्त कब किया था वो अकबर ने तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने, है ना। और आपका ये 1679 में फिर से इसको चालू कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। आगे क्या आता है 1665 ईस्वी। तो 1665 में क्या है 1665 में आपका 1665 में क्या हुआ था पुरंदर का संधि हुआ था। पुरंदर का संधि कब हुआ है तो 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, और उसके आगे हम बात करें 1679 की बात करें तो 1679 में क्या 1679 में हो गया। 1679 में क्या था जजिया कर पुनः वापस हुआ था। उसके बाद 1704 में क्या हुआ है तो 1704 में आपका जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। ये आपका जजिया कर कम्प्लीटली समाप्त कब हुआ था तो 1704 में हुआ था। किसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा। इससे पहले की अगर बात करें अकबर की बात करें तो अकबर जजिया कर कब समाप्त किया था तो आपका 1564 में ही कर दिया था। लेकिन फिर से वापस लाया था कौन लाया था तो औरंगजेब लाया था। और कब लाया था तो 1679 में लाया था और 1704 में जाके इसको समाप्त कर दिया। आगे अगर हम बात करें 1707 ईस्वी की तो 1707 में क्या हुआ था तो औरंगजेब की हत्या। और ये आपका मुगल काल यहीं पे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।